बोलो शेरा वाली मैया की जय, सच्चे दरबार की जय। व्यास जी बोले, हे राजन, उस भयानक वध को देखकर भगवान विष्णु अत्यंत कुपित हुए और दुख से व्याकुल कांपते हुए वे मधुसूदन विष्णु से कहने लगे। भृगु बोले, हे महाबुद्धिमान विष्णु, जो नहीं करना चाहिए वह पाप आपने जानबूझकर कर डाला। विप्र स्त्री के इस वध की जो तो मन से कल्पना करना भी अनुचित है। आप तो सत्वगुण से संपन्न कहे गए हैं, ब्रह्मा रजोगुणी है और शिव तमोगुणी बताए गए हैं। अब आपने अपने गुण के विपरीत कार्य क्यों किया? आप तामसी कैसे हो गए जिससे आपने घोर निंदनीय कर्म कर डाला? हे विष्णु, आपने उस अवध्य तथा निरपराध स्त्री को क्यों मार डाला? उन्होंने क्रोधपूर्वक कहा कि अब मैं तुझ दुराचारी को शाप दे रहा हूँ, इसके अतिरिक्त तुम्हारा क्या प्रतिकार करूँ? अरे पापी, तुमने इंद्र के हित के लिए मुझे विधुर बना दिया। हे मधुसूदन, मैं इंद्र को शाप नहीं दूंगा, बल्कि तुम्हें ही शाप दूंगा। कृष्ण सर्प सदृश दुरभिप्राय वाले तुम सदा छल करने में ही तत्पर रहते हो। हे जनार्दन, जो मुनि तुम्हें सात्विक कहते हैं वे निश्चय ही मूर्ख हैं। मैंने तो प्रत्यक्ष जान लिया है कि तुम तमोगुणी तथा दुराचारी हो। अतः हे जनार्दन, मेरे शाप से मृतलोक में तुम्हारे अनेक अवतार हों और इस स्त्री वधजन्य पाप के कारण बार बार गर्भावास में होने वाले दुख को भोगो। व्यास जी बोले, उसी शाप के कारण भगवान विष्णु धर्म का ह्रास होने पर संसार के कल्याण के लिए बार बार मानव रूप में प्रकट होते हैं। राजा बोले, हे व्यास जी, जब अमित तेजस्वी चक्र के द्वारा भृगु पत्नी का वध हो गया, उसके बाद महात्मा भृगु का गृहस्थ जीवन कैसे व्यतीत हुआ? व्यास जी बोले, इस प्रकार रोषपूर्वक भगवान विष्णु को शाप देकर कार्यकुशल महर्षि भृगु तत्काल उस कटे सिर को लेकर शीघ्रतापूर्वक अपनी पत्नी के धड़ में जोड़ करके बोले, हे देवी, विष्णु के द्वारा तुम मारी जा चुकी हो, किंतु अब मैं तुम्हें फिर से जीवित कर रहा हूँ। यदि मैं संपूर्ण धर्म जानता हूँ तथा उसका सम्यक आचरण करता हूँ और सदा सत्य भाषण करता हूँ, तो उसी सत्य के प्रभाव से तुम जीवित हो जाओ। सभी देवता मेरे महान तेज बल को देख लें। यदि मुझ में सत्य, पवित्रता, वेदाध्ययन और तपस्या का बल होगा तो मैं उसी के प्रभाव से शीतल जल से तुम्हारा प्रोक्षण करके तुम्हें जीवित कर दूंगा। व्यास जी बोले, तब जल से प्रोक्षित करते ही मधुर मुस्कान वाली वे भृगु पत्नी शीघ्र ही जीवित हो गई और बड़ी प्रसन्नतापूर्वक उठ करके खड़ी हो गईं। तब सोकर उठी हुई के समान उन्हें देखकर सब ओर से लोग साधु साधु ऐसा कहकर भृगु मुनि तथा उनकी भार्या दोनों की स्तुति करने लगे। इस प्रकार उन महर्षि भृगु ने उस सुंदरी को जीवित कर दिया। यह देखकर इंद्र सहित सभी देवता अत्यंत आश्चर्यचकित हो उठे। तत्पश्चात इंद्र ने देवताओं से कहा, भृगु मुनि ने अपनी साध्वी भार्या को जीवित कर दिया, साथ ही मंत्रज्ञानी शुक्राचार्य कठोर तपस्या करके शिव से मंत्र प्राप्त करके पता नहीं क्या कर डालेंगे। व्यास जी बोले, हे राजन, मंत्र प्राप्ति के लिए शुक्राचार्य के अत्यंत कठोर तप का स्मरण करके इंद्र की नींद समाप्त हो गई और उनके शरीर में व्याकुलता होने लगी। तब मन में भली भांति विचार करके इंद्र ने सुंदर रूप वाली अपनी पुत्री जयंती से मुस्कुराते हुए कहा, हे पुत्री, मैंने तुम्हें तपस्वी शुक्राचार्य को सौंप दिया। अतः हे तन्वंगी, अब तुम जाओ और मेरे कल्याण के लिए उनकी सेवा करो और उन्हें बस में कर लो। उस उत्तम आश्रम में शीघ्र जाकर उनके मन को प्रिय लगने वाले विविध उपचारों से उन्हें प्रसन्न करके मेरा भय दूर करो। विशाल नैनों वाली वह सुंदर कन्या पिता की बात सुनकर शुक्राचार्य के आश्रम में गई और वहाँ पर उसने मुनि को नीचे की ओर सिर करके धुआं के सेवन करते हुए देखा। तब उनके तपोरथ शरीर को देखकर और पिता की बात याद करके वह केले का एक पत्ता लेकर के मुनि को पंखा झलने लगी। तब से वह उनके पीने के लिए अत्यंत स्वच्छ, शीतल, सुगंधित था रुचिकर जल ले आकर उनके समक्ष श्रद्धापूर्वक उपस्थित किया करती। सूर्य के मध्य आकाश में होते ही वह सुंदरी उनके ऊपर वस्त्र से छतरी बनाकर छाया कर देती थी। वह साध्वी सदा पातिव्रत धर्म का पालन करती थी। वह शास्त्र विहित दिव्य पके तथा मीठे फल लाकर खाने के लिए उस मुनि के समक्ष रख देती थी। वह कन्या उनके नित्य कर्म के संपादनार्थ पुष्प और तोते के वर्ण के समान प्रादेश मात
मात्र माप वाले हरे हरे कुश उनके आगे प्रस्तुत कर देती थी। उनके शयन के लिए वह कोमल कोमल पत्तों का बिछौना तैयार करती थी और फिर उन मुनि के प्रति आदर भाव रखकर धीरे धीरे पंखा झलने लगती थी। मुनि के साप से भयभीत होकर वह जयंती उनके मन में विकार उत्पन्न करने वाला कोई हाव भाव प्रदर्शित नहीं करती थी। सुकुमार रंगों वाली तथा मृदु भाषण करने वाली वह कन्या उन महात्मा के मन में अनुकूल तथा प्रीति उत्पन्न करने वाले शब्दों से उनकी स्तुति करती थी। तत्पश्चात उनके जाग जाने पर आचमन के लिए जल लाकर रख देती थी। इस प्रकार सदा उनके मन के अनुकूल कार्य करती हुई उनके साथ व्यवहार करती थी। चिंता से व्याकुल इंद्र भी उन जितेंद्रीय मुनि की प्रवृत्ति जानने की इच्छा से अपने सेवक भेजते रहते थे। इस प्रकार वह साध्वी कन्या क्रोध पर विजय प्राप्त करके निर्विकार होकर तथा ब्रह्मपरायण रहती हुई बहुत वर्षों तक मुनि की सेवा में संलग्न रही। तदनंतर 1000 वर्ष पूर्ण होने पर महेश्वर शिव प्रसन्न हो गए और प्रसन्नतापूर्वक वह शुक्राचार्य के से वर मांगने के लिए कहने लगे। ईश्वर बोले, हे ब्राह्मण, मैं भृगुनंदन जगत में जो कुछ भी विद्यमान है, आप जो सब देख रहे हैं तथा जो किसी की भी वाणी का विषय नहीं है, उन सब के स्वामित्व से आप युक्त हो जाएंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। आप सभी प्राणियों से अबद्ध होंगे, तो आप प्रजा के स्वामी तथा श्रेष्ठ ब्राह्मण के रूप में प्रतिष्ठित होंगे। व्यास जी बोले, इस प्रकार वर प्रदान करके शिव जी वहीं अंतर ध्यान हो गए। तत्पश्चात जयंती को देखकर शुक्राचार्य ने उससे कहा, हे सुश्रोणी, तुम कौन हो और किसकी पुत्री हो? मुझे अपनी अभिलाषा बताओ। हे सुंदरी, तुम यहाँ किस लिए आई हो? अपना कार्य बताओ। हे सुनैने, तुम क्या चाहती हो? यदि वह कार्य दुष्कर भी हो तो मैं भी उसे अभी कर दूंगा। हे सुब्रते, आज मैं तुम्हारी सेवा से प्रसन्न हूँ, अतः वर मांग लो। तदनंतर प्रसन्न मुख वाली जयंती ने मुनि से कहा, हे भगवान, आप तो अपनी तपस्या से मेरा अभिलषित जान लेने में समर्थ हैं। शुक्राचार्य बोले, वह तो मैंने जान लिया, फिर भी जो तुम्हारा मनोभिलषित वर है उसे तुम मुझसे बताओ। मैं हर समय से तुम्हारा कल्याण करूँगा, क्योंकि मैं तुम्हारी सेवा से प्रसन्न हूँ। जयंती बोली, हे ब्राह्मण, मैं इंद्र की पुत्री हूँ और पिताजी ने मुझे आपको सौंपा है। हे मुने, मेरा नाम जयंती है और मैं जयंत की छोटी बहन हूँ। हे विभो, मैं आप पर आसक्त हूँ, अतः मेरी अभिलाषा पूर्ण कीजिए। हे महाभाग, मैं पातिव्रत धर्म के अनुसार प्रेम पूर्वक आपके साथ विहार करूँगी। शुक्राचार्य बोले, हे सुसोणी, हे भामिनी, तुम सभी प्राणियों के अदृश्य रहती हुई 10 वर्षों तक इच्छानुसार मेरे साथ यहाँ विहार करो। व्यास जी बोले, ऐसा कहकर शुक्राचार्य ने घर जाकर जयंती के साथ विवाह किया। तत्पश्चात माया से आच्छादित होकर सभी प्राणियों से अदृश्य रहते हुए वह ऐश्वर्य संपन्न मुनि शुक्राचार्य देवी जयंती के साथ 10 वर्षों तक रहे। गुरु शुक्राचार्य को अपने उद्देश्य में सफल हो मंत्र से युक्त होकर आया हुआ देख सुनकर सभी दैत्य उनके दर्शन की इच्छा से प्रसन्नतापूर्वक उनके घर गए, किंतु वह उन्हें ना देख सके, क्योंकि उस समय वह जयंती के साथ विहार कर रहे थे। इससे उन सभी दैत्यों का मन उदास हो गया और उनके सभी उद्योग व्यर्थ हो गए। वह बहुत चिंतित और दुखी होकर बार बार खोजते रहे। अंत में माया से आच्छादित उस मुनि को न देखकर वह चिंतित तथा भयभीत दैत्य जैसे आए थे वैसे अपने घर लौट गए। तत्पश्चात शुक्राचार्य को विहार करता हुआ जानकर इंद्र ने अपने गुरु महाभाग बृहस्पति से कहा, अब क्या किया जाए? हे ब्राह्मण, आप दानवों के पास जाइए और माया के द्वारा उन्हें मोह में डाल दीजिए। हे मानव, बुद्धि से भली भांति विचार करके आप हमारा कार्य सिद्ध कर दीजिए। इंद्र की बात सुनकर देवगुरु बृहस्पति शुक्राचार्य को मायाच्छादित होने के कारण अदृश्य हो जयंती के साथ क्रीड़ा करते जानकर उन्हीं का रूप धारण करके दैत्यों के पास गए। वहाँ पहुंचकर उन्होंने बड़े आदर के साथ दानवों को बुलवाया। तब सभी दानव आ गए और उन्होंने शुक्राचार्य को अपने सन्मुख देखा। माया से भी मोहित सभी दैत्य उन छद्म वेशधारी देवगुरु बृहस्पति को ही शुक्राचार्य समझकर उन्हें प्रणाम करके उनके समक्ष खड़े हो गए। वह शुक्राचार्य का कृत्रिम रूप प्रकट करने वाली देवगुरु बृहस्पति की माया को नहीं जान सके। तत्पश्चात छद्म माया से शुक्राचार्य का रूप धारण करने वाले गुरु बृहस्पति ने उनसे कहा, मेरे यजमानों का स्वागत है। मैं आप लोगों के हित के लिए अब आ गया हूँ। मैंने आप सबके कल्याण के लिए तपस्या के द्वारा भगवान शिव को प्रसन्न कर लिया है
और अब मैं उनसे प्राप्त विद्या को निष्कपट भाव से आप लोगों को बता दूंगा। यह सुनकर वे श्रेष्ठ दानव प्रसन्नचित्त हो गए। गुरु शुक्राचार्य को अपने उद्देश्य में सफल समझकर वह मोहग्रस्त दानव बहुत हर्षित हुए और उन्होंने बड़ी प्रसन्नता के साथ उन्हें प्रणाम किया। वह भयमुक्त तथा संताप रहित हो गए। अब देवताओं का भय छोड़कर वह सभी दैत्य स्वतचित्त होकर रहने लगे। यहाँ पे चतुर्थ स्कंद का 12वां अध्याय पूरा होता है। बोलो सच्चे दरबार की जय।